मुझे लगता है आपकी नशा ने सबको ये करके रखा है, सबको गाने याद करके रखे हैं। पर नशा क्यों, मैं निकाल देती हूँ न को मैं निकाल देती हूँ। निकाल दीजिए निकाल दीजिए। गौरव जी हमारे नेशनल हेड यहाँ पे बैठे हैं। सर उम्मीद आपकी ओके है? देखिए, ये जो रेडियो स्टेशन है, हाँ। ये इसका नाम ही रेडियो आशा है। ना को अब निकाल देते हैं। तो आज से ना को ना कहा। रेडियो स्टेशन का नाम है रेडियो आशा। रेडियो नशा के स्टूडियोज में कदम रखा है खुद आशा भोसले जी ने। नमस्कार। जो यहाँ पर मेरा स्वागत हुआ है उसका मुझे कोई मतलब अंदाज़ा ही नहीं था और कभी हो भी नहीं सकता है कि यहाँ पर इतना डांस, गाने और मेरे गाने, सब ने डांस किया, सब लड़कियों ने, और जिस तरह प्यार से मेरा स्वागत हुआ है वो मैं बयान नहीं कर सकती। जो देखेंगे उनको पता लगेगा। सिर्फ रोमांटिक हिस्सा जो होता है हमारे कॉन्सर्ट का, जहाँ पे आशा जी परफॉर्म करती हैं, रोमांटिक हिस्सा, वो कौन कौन से गाने होते हैं जो सबसे पहले जहन में आते हैं? आप तो जानते हैं R.D. बर्मन के सब फैन हैं, और बाकी भी मदन मोहन जी के हैं, शंकर जयकिशन, सबके हैं फ़ैन। लेकिन यंगस्टर और बड़े लोग भी, मेरा ख्याल है R.D. के आज भी उतने ही फ़ैन हैं। तो उसका कोई भी गाना आता है तो लोग पागल हो जाते हैं। जैसे ला 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 ला, ये शुरू होता है म्यूज़िक में और लोग तालियां बजाना शुरू करते हैं। मैं फ़ॉरेन में अभी अफ्रीका जाके आई, अभी मैं लंदन शो करके आई। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे ऐसे गाने लोगों को अभी याद हैं। मुझे लगता है आपकी नशा ने सबको ये करके रखा है, सबको गाने याद करके रखे हैं। पर नशा क्यों, मैं निकाल देती हूँ न को मैं निकाल देती हूँ। निकाल दीजिए गौरव जी हमारे नेशनल हेड यहाँ पे बैठे हैं। सर उम्मीद आपकी ओके है? देखिए, ये जो रेडियो स्टेशन है, हाँ। ये इसका नाम ही रेडियो आशा है। ना को अब निकाल देते हैं। तो आज से ना को ना कहा। रेडियो स्टेशन का नाम है रेडियो आशा। मैं ऐसे कहूँगी, मैं आशा भोसले आपके सामने गाने पेश कर रही हूँ। मेरी जगह और लोग भी आएंगे बोलने के लिए, लेकिन मैं आशा हूँ। क्या बात है, सुपर। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, उसमें राजेश खन्ना उस गाने के अंदर थे। मेमोरीज हैं अबाउट काका जी, राजेश खन्ना के बारे में? कभी आप उनसे मिले थे कुछ? मैं तो उनको बहुत पहले मिल चुकी हूँ, और उसके बाद R.D. बर्मन के फ्रेंड होने के नाते वो रात के 4 बजे 3 बजे कभी किसी वक्त भी तहमत बहुत सुंदर पहन के और कुर्ता पहन के घंटी मार के आ जाते थे। मतलब दोपहर को किसी समय भी, उनका ये नहीं था कि बंधन ही नहीं था किसी चीज़ का, कभी भी आ जाते थे और बैठ के बातें करते थे। तो मैं बहुत कम बातें करती थी, मैं निकल जाती थी, क्योंकि मैं भी काम में रहने वाली औरत, पूरा दिन रिकॉर्डिंग करना, तो मुझे नींद अच्छी चाहिए। बराबर से उठ के सुबह 10 बजे से रिकॉर्डिंग शुरू हो जाता था। तो ये लोग तो ऐसे ही बस गप्पे मारने बैठते थे, आके रात बैठे रहते थे, ऐसे लोग थे। माय गॉड। तो और बहुत स्वभाव के अच्छे थे, बड़े, मतलब जहाँ तक मैं मिली हूँ वहाँ तक मुझे याद है उनका एक फ़ोन आया मेरे को कि आशा जी, मैंने कहा क्या? मेरा दोस्त तो नहीं रहा, मेरी लड़की की शादी है, आपको कुछ भी करके परसों पहुंचना ही है। मैं राजेश खन्ना, मैं काका बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला कि काका, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है, आपने जिस तरह भाभी समझ के कहा है। तो बहुत, मैं शादी में गई तो वो मेरे साथ साथ हर वक्त रहे। अक्षय जी की जो शादी हुई थी उसमें, तो अच्छी याद है उनके साथ। अभी मैं इनफैक्ट इसी गाने की बात आई है तो मैं अभी हेलन जी को इंटरव्यू कर रहा था अपने एक शो के लिए, एंड हेलन जी ने कहा कि अगर आशा जी ने मेरे गाने ना गाए होते तो हेलन नहीं होती। ये नहीं मुझे पता। हेलन ही है, कोई भी उसका गाना गाए वो उतनी खूबसूरत अच्छी डांस करने वाली है, तो मुझे लगता है हेलन ही है। लेकिन हमारी जोड़ी अच्छी जम गई थी। हेलन जी के गाने काफ़ी मैंने गाए, और मेरा ख्याल है सारे गाने पे उनका एक फ़ोन आ जाता था, ये मेरा गाना इतना याद रखिए, बस इतना याद रखिए, ऐसा बोलती थी। और कभी कभी आ जाती थी रिकॉर्डिंग में, चॉकलेट लेके आ जाती थी ऐसे देने के लिए। तो
बहुत पुरानी बातें हैं, अभी तो डांस नहीं करती हूँ। तो उस दिन आपने स्टेज पे बोला कि अगर मैं लड़का होती मैंने उनसे पहले ही कहा था, वो इतनी खूबसूरत थी, तो मैंने कहा कि मैं लड़का होती तो आपको कभी का भगा के ले जाती। बहुत हंसती थी, बहुत हंसती थी, कहती थी अच्छा। मैंने कहा क्या बात है। आपने भी जोड़ी की बात करी, आपकी और किशोर दा की भी एक ऐसी जोड़ी जिसके गाने ऐसे हैं कि जैसे कि अभी गौरव ने भी कहा कि दिन और रात बैक टू बैक हमारे जो लॉग आता है, जैसे इसमें यहाँ पे सिंगर्स के नाम दिखते हैं तो किशोर कुमार आशा भोसले बैक टू बैक ऐसे गाने चलते हैं। अच्छा, मैंने बहुत उनके साथ गाया। और उनको खास बात यह है कि आप एक मार्क कीजिए, उनकी खुद की पिक्चर है, उनकी खुद की पिक्चर जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं या म्यूज़िक दे रहे हैं, तो आपने देखिए झुमरू लीजिए उनका, और क्या वो दूर गगन की छाँव, जितने भी पिक्चर आई उन्होंने मुझे गवाए गाने, मुझसे गवाए गाने। अब देखिएगा कोई नहीं गाया है पिक्चर में, मैंने गाने गाए हैं। तो मैंने उनसे, मुझे भी आश्चर्य लगता था कि सबसे उनका अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। तो मुझे कहते थे कि एक बात बोलूं तेरे को आशा, ऐसे बात कर, मेरे से बड़े थे ना उम्र में, तो सभी बड़े थे, किशोरदा, रफ़ी, दीदी सब। तो मेरे को ऐसे बच्चे जैसा ये करते, तेरे को एक बात बोलूं, तो मैं क्या, तू समझती है मैं क्यों गवाता हूँ तेरे से, समझती है ना? मैंने कहा मैं हमेशा सोचती हूँ कि आप मुझसे सारे गाने गवाते हैं, आप म्यूज़िक डायरेक्टर, आप किसी को भी गवा सकते हैं, दीदी हैं सामने, इतने लोग हैं, तेरा जो सुर है ना वो बड़ा पक्का है। ये पहले उन्होंने मुझे, तेरा सुर बड़ा पक्का है, तेरे एक्सप्रेशन देने का स्टाइल पक्का है, और तुझसे कुछ भी गवाऊँ तो तू तैयार रहती है, जो भी मैं जैसे बोलते हैं तुमको बोलने को बोलूँ या गाने में चिल्लाने को बोलूँ, कुछ भी तू करती है, तो मुझे वो अच्छा लगता है, इसीलिए वो तुम्हारी बातें किसी में नहीं आ सकती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने बड़े आर्टिस्ट ने इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया, तो बहुत अच्छा लगा था। और मैं और वो साथ साथ 47-48 में हम, वो मलाड से कहीं से आते थे और मैं भी कहीं, मैं हमेशा उनको देखा करती थी। तब से पहली पिक्चर थी हमारी मुकद्दर, उसमें हमने दोनों ने डुएट गाना गाया था। अच्छा, एक तरफ रिकॉर्डिंग है किशोरदा के साथ, मतलब फुल अतरंगी मैडनेस, मतलब स्टूडियो में गए तो पागलपन शुरू होता है और हंसी मजाक, और दूसरी तरफ रिकॉर्डिंग है रफ़ी साहब के साथ, सीरियस, बहुत सीरियस। क्या उनके साथ का कैसा रहता था? बस वो आते थे दरवाजे से, सबको आदाब आदाब ऐसे, मतलब शुरुआत यहाँ से होती थी, फिर आके कैसी हैं आप, अच्छी, ठीक है, गलत है। इसके बाद अगर बात कोई हुई, गाने की बात हुई, कुछ ऐसे नहीं था कि मजाक चल रहा है, कुछ जोक सुना रहे हैं, कुछ मतलब कर रहे हैं, ऐसा नहीं था उनमें, शांत बैठे रहते थे। और एक ही उनकी बात याद है मेरे को, कुछ भी हो जाता था बोलते थे, तब एयर कंडीशन नहीं होते थे और गर्मी से पिघल जाते थे लोग, तो वो बोलते थे ज़रा पंखी चलाओ, ज़रा पंखी चलाओ। और वो उनका ये था, अपना कभी नहीं बोलते थे, अपना बोलते थे, पंजाबी थे हाँ, अपना, लेकिन शांत। मतलब हम लोग ज़रा चिढ़ जाते थे कि गर्मी हो रही, इतनी देर हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो कुछ नहीं बोलते थे, वो शांत बैठे रहते थे, बोलते यही करना है तो अभी क्या चिल्ला के फ़ायदा, बैठे रहो, ऐसे थे स्वभाव के, एकदम शानदार। और अब अल्लाह के बंदे थे, उनसे बहुत ये था, हर वक्त उनका नाम लेते थे। अच्छा जी, आपने राइट फ्रॉम अन्ना साहब टू एस.डी. बर्मन, एल.पी. शंकर जयकिशन, आर.डी. बर्मन, ए.आर. रहमान, जतिन ललित, आपने कहाँ से लेकर पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ म्यूजिक आपने देखा है। कितना बदलाव आया है, क्यों है कि आज हम लोगों का दिल नहीं लगता, आजकल के गाने सुनते वक्त क्यों नहीं लग पाता हमारा? पहली बात बोल गए, मतलब गाना लिखा हुआ, हिंदी हो चाहे उर्दू हो चाहे हिंदुस्तानी मिला हुआ हो, तो वो लिखने वाले जो थे वो बहुत अपनी भाषा से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, तो उनको ये था, वाकिफ़ होने की वजह से वो कुछ भी चेंज कर सकते थे, फट से बदल सकते थे, डीप मीनिंग के गाने लिखते थे। गाने बनाने वाले बहुत सोच के बनाते थे, गाने वालों को सिखाने के बाद वो खुद सोचते थे कि इसको हम और अच्छा कैसे करें। जब तक हम ये खुद ना सोचे तब तक गाना अच्छा होगा ही नहीं। अगर हमको सिखा दिया ऐसे कि
सिखा दिया, रट दिया और गा दिया, ऐसे नहीं। उसको कम ज़्यादा कहाँ करना, किस बोल को कैसे कहना, ये हमको सोचना पड़ता था। और वो करते थे, वो उसकी दाद देते थे और गाने चलते थे। इसलिए आज तक लोगों को वो गाने याद हैं। आजकल के गाने में एक तो बोल नहीं होते, उसके बाद म्यूज़िक कम होता है, गाना कम होता है, म्यूज़िक ज़्यादा होता है, रिदम का धड़ाका चलता है। यानी आप देखिए कोई भी गाना, मैंने अभी तक देखा नहीं बहुत दिनों से कि एक गाना चल रहा है और आर्टिस्ट के ऊपर कैमरा है और वो कैमरा में कुछ उसके गाने के भाव निकल रहे उसके सब मुंह पर, चेहरे पे। ऐसा आप कभी देखेंगे नहीं, क्योंकि नाच ही रहे हैं तो भाव कहाँ से आएगा? ना गाने में भाव है, ना चेहरे पे भाव है, सिर्फ पैर और एक्शन के ऊपर चलता है। तो इसीलिए गाने का दर्जा कम हो गया, डांस का दर्जा बढ़ गया। क्या बात है। रिदम का दर्जा बढ़ गया। क्या बात है। इस वजह से चलते वो भी गाने हैं, ऐसा नहीं है, वो भी चलते हैं। ज़माना बदल रहा है तो ज़माने के साथ साथ हर चीज़ बदल रही है। टेल मी समथिंग, कॉन्सर्ट करने में, लाइव गाने में, स्टेज पे सबसे डिफिकल्ट बात क्या है और सबसे मज़ेदार बात क्या है? आर्टिस्ट पहले तो नर्वस होता है बहुत, हर आर्टिस्ट। अभी भी कॉन्सर्ट से हर आर्टिस्ट, कोई भी हो, दुनिया का आप बड़ा से बड़ा आर्टिस्ट ले आइए, फॉरेनर हो चाहे इंडियन हो चाहे कोई भी हो, वो जब विंग में खड़ा होता है तो उसको ये पता होता है कि मुझे कितने लोगों को फेस करना है, मुझे हर एक के दिल की बात कहनी है, आवाज़ ठीक होना चाहिए, हर चीज़ दिमाग में होनी चाहिए, और मुझे क्या बोलना है, झूठ तो बोल नहीं सकते आप। मेरा तो ऐसा, मैं तो एकदम साफ बोलने वाली हूँ। तो मैं जाके जैसे स्टेज पे जाती हूँ, जाने तक मेरे ज़रा लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। जैसे वहाँ पहुँचे, माइक सामने आया, फिर सब चीज़ निकल जाती है, डर निकल जाता है सब। फिर मैं, पब्लिक और हम एक हो जाते हैं। मेरे साथ आज तक इतने सालों में कभी कोई अनबन नहीं हुई। हमेशा मैंने टचवुड, कभी भगवान, मैं स्टेज पे जाती हूँ और पब्लिक मेरी होती है। मुझे लोगों ने ऐसे कहा, हमें ये नहीं लगता कोई गाने, मतलब कोई सिंगर गा रहे, ये नहीं लगता है, लगता है हमारी बहन खड़ी है, माँ खड़ी है, कोई ऐसा उनको फील होता है कि मैं उनके घर की कोई औरत हूँ। हाँ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे भगवान ने अगर कुछ बहुत बड़ी चीज़ जो दी, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, फिल्म लाइन में बहुत स्ट्रगल था और बहुत कंपटीशन था, बहुत चीज़ें थी, लेकिन मुझे जो दिया भगवान ने वो ये है कि पब्लिक का प्यार। वो प्यार अलग है। एक प्यार होता है कि ये बड़ा सिंगर है, लेकिन वो इतना बड़ा सिंगर है कि उसके नज़दीक कोई नहीं जा सकता है। कोई भी आर्टिस्ट हो, आप नज़दीक नहीं जा सकते, दूर से देख के हाथ जोड़ते, जैसे मंदिर में देवता को हाथ जोड़ते। अब मेरे साथ ऐसा है कि मेरे पास आ जाते हैं, वो अपने दिल से बात करते मेरे से, नीचे से बात करते, मतलब मैं सुनती हूँ, मैं बोलती हूँ चुप करो, तो हंसते, चिढ़ता नहीं मेरे से। वो साथते कोई हमारे घर के कोई बोल रही है, कह रहे बस करो, बात मत करो। इस तरह होता है, जैसे घर बन जाता है, और फिर गाने का मज़ा बहुत आता है। रेडियो नशा।